हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्याधरू पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए 2026 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। स्टैटिक जीके की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। 8 से 10 टॉपिक आपको स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में हम भारत के पड़ोसी देश शुरू कर दिए हैं। कल हमने एक इसके ऊपर एक वीडियो ले लिया था जिसमें 2 कंट्री कवर करी थी और बेसिक कंप्लीट किया था। आज देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए, तो शुरू करते हैं पाकिस्तान से। आज आज का हमारा ये हो जाता है पाकिस्तान। भारत, ये देखो पाकिस्तान जो है वो भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। 3,323 किलोमीटर की सीमा ये भारत के साथ में लगाता है। ये यूपी होमगार्ड में पूछा गया था। देखो पाकिस्तान जो नाम दिया था वो चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था और ये एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक राज्य है। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति जो थे इस्कंदर मिर्ज़ा थे। यहाँ की राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो जाती है और प्रसिद्ध उद्योग यहाँ का जूट है। बाकी खनिज प्रमुख को देखें तो असीम मुनीर यहाँ के खनिज प्रमुख हैं। और 4 प्रांत हैं यहाँ पर: बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा। और जनसंख्या के मामले में देखें तो ये 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। और पाकिस्तान का संविधान जो था 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ है। भारत व पाकिस्तान के थार रेगिस्तान सीमा क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान महसूस किया जाता है। ये क्वेश्चन भी होमगार्ड में पूछा था। बाकी थार मरुस्थल भारत के राजस्थान व पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। ये भी देखो क्वेश्चन होमगार्ड ने बनाया था यहाँ से। बाकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये क्वेश्चन भी देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मांग करी है पाकिस्तान के खिलाफ बासमती चावल के लिए। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिक्रिया और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत और ने पाकिस्तान के साथ। बाकी भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के ऊपर बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है। और एक नियंत्रण रेखा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भारत पाकिस्तान के बीच में है। ये इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। बाकी आगे देखा, वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय कवालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर गलत तरीके से एक बड़े भूभाग पर क्या कब्जा कर लिया है। ये पीओके वाला जो क्षेत्र है इस पर बाकी देखें कर लिया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहा जाता है। ठीक है। बाकी पाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान की राजधानी देखेंगे तो मुजफ्फराबाद हो जाती है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन पाकिस्तान द्वारा पीओके ने एक रोड बनाने की शुरुआत 2015 में की गई। और पीओके में स्थित गिलगित की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ट्राई गिलगित शिखर 8,611 मीटर स्थित इसकी ऊंचाई स्थित है। बाकी सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 के लिए किया गया था। ये इसमें देखते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान के बीच में जो विश्व बैंक की सहायता से एक समझौता कराया हुआ था उस समय, जिसमें पूर्व की नदियां जो थीं वो ब्यास, रावी, सतलज ये 3 नदियां थी भारत के कब्जे में। और बाकी पश्चिमी नदियां थी सिंधु, चेनाब, झेलम, ये पाकिस्तान के पास थी, मतलब दे दी गई उस समझौते में। इस समझौते को समझौते की शर्त अनुसार अंग्रेज, ये पता नहीं साला क्या टाइप कर रखा है, के बाद भारत की तरफ से स्थगित कर दिया गया था। ये इसमें कुछ यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन है, मतलब कोई चीज़ मेंशन कर दी गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ यहाँ से हटी हुई डिलीट हो गई है। बाकी देखते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हुए हैं अब तक, जिसमें 1947 में युद्ध हुआ था, प्रथम कश्मीरी युद्ध था। 1965 में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1971 में एक युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में ये यहाँ पर पता नहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक होती चली गई है और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है मैंने भी। इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का
यांग देश का निर्माण किया, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ी है। 1971 में भारत ने कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट व पाइथन चलाया, ये सही है। बाकी शिमला समझौता देखेंगे 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये एक शिमला समझौता किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया एक अभियान था। इस अभियान का उद्देश्य था सियाचिन की ऊंची चोटियों पर नियंत्रण हासिल करना करना था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 1999 में कारगिल युद्ध था। आज कारगिल विजय दिवस भी है, 26 जुलाई है आज। कारगिल समीक्षा समिति की भारत सरकार द्वारा 1999 में नियुक्त किया गया था। और कारगिल समस्या के बीच जो भी मतलब के भी समस्याओं के बीच के सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। ऑपरेशन बंदर नाम से बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमने उस समय की थी, तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। और सर्जिकल स्ट्राइक थी भारत के मध्य गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित। साथियों, जगह जगह टाइपिंग मिस्टेक होती चली गई है, उसे मैं बाद में करेक्शन करके पीडीएफ में डालने की कोशिश करूँगा। अभी आप क्लास नहीं रोकते हैं, क्लास को चलने देते हैं। तो ये जो है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में आपने देखा होगा। एक मिनट हाँ, ये स्टोरेज लो दिखाने लगा मेरा फ़ोन। ऑपरेशन सिंदूर 8 से 7, 1 मिनट इसका कलर चेंज करूँ मैं। ऑपरेशन सिंदूर 8 से 7 मई 2025 पहलगाम हमले के बाद में ये सिंदूर मतलब ये ऑपरेशन चलाया था हमने। ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को दोनों देशों के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा फ़ोन पर बातचीत के दौरान सीज फायर कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित पैरसारन घाटी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जिसे जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को हुई आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान गई थी हमारे भारत के। इसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF द रेसिडेंस फ्रंट द्वारा ली गई, जो लश्कर तैयबा LET के साथ कनेक्टेड है। और 6 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों, कितने 9 आतंकवादी ठिकाने थे, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, पिंडर, मुरीद के बहालपुर व सियालकोट में 9 आतंकवादी ठिकानों पर 25 सटीक हमले किए थे। और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा दी गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस चलाई गई है, मतलब चलाई गई थी उस समय। अब लाहौर से दिल्ली तक बस सेवा सदाए सरहद की शुरुआत 1999 में PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। और 2019 में इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। बाकी कतरा राज मंदिर परिसर स्थित है पाकिस्तान में। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान संडूर पाकिस्तान में स्थित है। बेनजीर भुट्टो की हत्या डॉक्टर ऑफ द ईस्ट कनिष्ठ, मतलब ये पूछा गया है कनिष्ठ सहायक परीक्षा में, इसकी हत्या करी थी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। बाकी राजधानी की बात करें यहाँ की इस्लामाबाद हो जाती है। बाकी मुद्रा यहाँ की रुपया है, शायद ये होगा, या तो प्रांत हैं शायद यहाँ पर 8 या ऐसी कुछ है, ये भी यहाँ पर मिस्टेक है। बाकी आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। संसद है सेनेटर असेंबली है, ये भी मुझे गड़बड़ लग रहा है, असेंबली करके कुछ है। संसदीय सीट 342 है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। यहाँ पर सबसे ऊंचा शहर कराची यहाँ पर है। बाकी राष्ट्रीय पशु मारखोर है यहाँ का, ये मारखोर भी गलत है। एक 5 सींग वाला बकरी है। 24 मई अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाता है 24 मई को। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चमेली है, चमेली। ये आगे पता नहीं यार, बहुत मिस्टेक है आज वाली पीडीएफ में तो। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है, ये भी गलत, मैदानी हॉकी। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार का वृक्ष हो जाता है यहाँ पर। सबसे लंबी नदी सिंधु पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है। और इमाम चेनाब रावी नदी, यहाँ पर ये नदियाँ पाई जाती हैं। राष्ट्रीय गाय कांची काला पुष्प, ये पता नहीं, यहाँ पर भी मिस्टेक ही है इस वाली लाइन में भी। बाकी ग्वादार बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम चोटी या फिर सबसे ऊंची चोटी।
तीर्थीर हिंदू कुश पर्वत पर तीर्थीर नाम से ऐसे ही कुछ है। ये भी गड़बड़ी यार, इसमें तो मुझे लग रहा है आज की क्लास फ्लॉप है। चलो मैं पूरी कराए देता हूँ, ये मुझे दोबारा कराना पड़ेगा टॉपिक। बाकी सीमा रेखा देखते हैं, ईरान, अफगानिस्तान व भारत की है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA द्वारा पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अलग देश की मांग करते हुए अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, मतलब बलूचिस्तानी। पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट विश्व कप इमरान खान की कप्तानी में 2009 में T20 विश्व कप जीता था। अब देखते हैं नेपाल के बारे में। ये पाकिस्तान इतना ही था, इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, मैं इसे दोबारा से कवर करने की कोशिश करूँगा ज़रूर। बाकी देखते हैं, ये भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। बाकी नेपाल में अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान 2015 में अपनाया और विश्व का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज जो है आयताकार नहीं है। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल ब्रिटिश संधि 21 दिसंबर 1923 को हुई है। भारत के सेना प्रमुख जो हैं नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है। और यहाँ पर भी गड़बड़ है, भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान में अलंकृत किया है, ऐसे ही कुछ है, सम्मानित किया है, मतलब जो रैंक वहाँ की है उसी रैंक में इन्हें सम्मान दिया गया है। बाकी पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत नेपाल के बीच में है। नेपाल का नवीनतम संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो प्रथम बार चढ़ाई 1993 में की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला गंडेची पाल 1984 है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बछेंद्री पाल हैं। बाकी एवरेस्ट बेस कैंप को पहली बार जाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पेमन मामालिया करके इनका नाम हो जाता है। बाकी कंचनजंगा की जो चोटी है 8,586 मीटर ऊंची ये चोटी है, ठीक है। और नेपाल भारत सीमा विवाद हमारा बना रहता है, और उसके बारे में देखेंगे तो लिपुलेख और लिम्पियाथुरा व कालापानी क्षेत्र पर विवाद है नेपाल का और भारत के बीच में। और बाकी इसमें देखेंगे, ये टॉपिक है हमारा नेपाल के केनलींस लैंप में नक्सल 2025 में 100 के लिखा हुआ है, या कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नए नोट, मतलब 10,000 के होंगे या फिर 100 के होंगे, पता नहीं क्या है, कि नए नोट जारी किए गए जिससे छपे नेपाल के मैप में उसने भारत के लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और कालापानी क्षेत्रों को अपने में दिखाया। बाकी ये देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली मैं यहाँ पर कराए देता हूँ आपको। यह है राजधानी यहाँ की काठमांडू हो जाती है। प्रांत 7 है यहाँ पर। संसद राष्ट्रीय पंचायत है यहाँ पर। संसदीय सीट 275 है। मुद्रा रुपया है यहाँ पर। राष्ट्रीय पशु नेपाल का गाय हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पीपल हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी कुक्कुर यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। कुक्कुर है या कोई, ये भी गड़बड़ है भाई। राष्ट्रीय मछली भी यहाँ पर ट्राउट शेल्टर, ये भी गलत छपी हुई है। राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। बाकी नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में भी बोली जाती है, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी कर्णाली नदी है। प्रमुख नदियाँ कोसी, गंडक, घाघरा, सबसे ऊंची नदी यहाँ पर हो जाती हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल 23 मई 2017 से, और हॉकी लंबी भिंडी, यार ये पता नहीं क्या साला, मुझे ये क्लास अपलोड करनी चाहिए या नहीं चाहिए समझ नहीं आ रहा है मुझे भी, मैं सोच रहा हूँ। चलो देखते हैं, अभी पहले से पूरा रिकॉर्ड करते हैं एक बारी। राष्ट्रीय नदी कर्णाली ये हो गया। राष्ट्रीय खेल ये वॉलीबॉल ये हो गया। अयोध्या में राम मंदिर जो बना था उसके लिए जो पत्थर लाए गए थे काली गंडक नदी से, नेपाल से ही आए थे, और नेपाल में मनाया जाता है। जानकी उत्सव करके है, जानकी उत्सव ही होगा ये। और दशई नेपाल का सबसे लंबा त्यौहार है, दशई। बाकी जानकी उत्सव नेपाल का है।
पर्वत शिखर धौलागिरी यहाँ का पर्वत शिखर है। और दक्षिण एशिया पहला दक्षिण एशियाई खेल नेपाल में आयोजित किया गया। ये था हमारा नेपाल देश। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। बाकी ये देख लेते हैं, टॉपिक छोटा सा है म्यांमार के बारे में। म्यांमार हो जाता है हमारा भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ लुसाई, पटकाई और अराकानयोमा स्थानीय सीमा बनाती हैं। भारत म्यांमार के राजधानी क्या पता नहीं, ये भी नदी भी अलग करती है। ये भी यहाँ पर भी गड़बड़ है यार, क्या करूँ। आज वाली क्लास नहीं करते हैं, चलो देखते हैं। अभी म्यांमार के साथ बर्मी समुद्र एवं भारत में उत्तर अरुणाचल द्वीप के मध्य कोको चैनल सीमा बनाता है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, मतलब मुक्त व्यवस्था है आने जाने की। आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर अंदर इधर और 16 इधर आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। और ये पता नहीं क्या है, भारत बर्मा है ये भी पता नहीं। राजधानी नैपीदा भी गलत लिखी हुई है। नैपीदा संसद पायतू हुटाब आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। प्रांत यहाँ पर 14 हो जाते हैं। बाकी आगे है, कितना बचा है भाई। मुद्रा यहाँ पर ये सही है लिखा हुआ, ऐसा होना चाहिए था यार पूरा। चलो इसके बारे में देखते हैं अभी। बाकी मुद्रा देखते हैं कि क्या हो जाती है। मुद्रा क्या हो जाती है। राष्ट्रीय पशु इंडो चाइना टाइगर है यहाँ पर। राष्ट्रीय भाषा बर्मी है। राष्ट्रीय खेल चिनलॉन यहाँ का खेल हो जाता है। बाकी संसद असेंबली ऑफ यूनियन। राष्ट्रीय पक्षी पीपाउल पीहेट। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें ये भी गलत लिखा हुआ है यार। सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है और इसी नदी में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। पर्वत चोटी की खकाबो राजी। मुख्य धर्म यहाँ पर बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। बाकी देखते हैं म्यांमार को 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। बाकी अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। बाकी भारत म्यांमार देश ने सीमा पर उग्रवाद विद्रोह गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड 1995 में चलाया था। बाकी इसी का थोड़ा सा टॉपिक ये है। मुद्रा तो यहाँ की क्या थी, म्यांमार की तो क्या है यार। ये टॉपिक गलत ऐड कर दिया है फिर मैंने। मुद्रा क्यात है, ये गलत है भाई मेरे। जी हाँ, ये दोबारा से मैंने 2 जगह अपलोड कर दिया है। नहीं यार, है तो अलग, फिर भी चलो देखते हैं। राष्ट्रीय पशु श्वेत बाघ बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय भाषा नहीं। राष्ट्रीय खेल चितांगजोंग संसद। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प गंध पुष्प हांगकांग। ये तो यार अलग ही है पूरा। राज्य पक्षी तीतर पक्षी। छोड़ो, ऐसे नहीं देखते। म्यांमार ने 1867 में भारत शासन अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत कर दिया गया था। एशियाई मुक्केबाजी से मैं बताता हूँ। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड वही है ये। एक काम करते हैं, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर मैंने बताया कुछ चीज़ें यहाँ इसमें और ज़्यादा गलती हैं भाई। मैं कह रहा था ये सही होगा, लेकिन इसमें और ज़्यादा गलती है भाई। ये साला लिखा हुआ तो साफ़ है, स्पेस में है, स्पेस काफ़ी है इसमें, लेकिन ये साला इसमें भी बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी में है। बाकी कोई नहीं, ये जो क्लास में आज रिकॉर्ड करी है, ये रिकॉर्ड तो किया, मेहनत की है, कंटेंट पीडीएफ बना लिया, रिकॉर्ड भी कर लिए। तो अब इसमें सोच रहा हूँ इसे अपलोड तो कर ही देता हूँ, लेकिन ये वाली जो क्लास है इसके लिए मैं कोशिश करूँगा दोबारा से अपलोड करने की। तो टेंशन न लें, जितना आपको समझ में आता है कमेंट करके अवश्य बताएं। और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बता दें कि कितना समझ में आया। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं इस क्लास को दोबारा से अपलोड करूँगा। आप कमेंट करें और जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस को भी देखते रहें, वहाँ पर भी साथियों कमेंट करते जाते रहें, और नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाकी चलिए, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।